हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अपनी विधाओं से अलग गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ संगीत का आयोजन धार्मिक गीतों के साथ साथ क्लासिकल और पुराने नगमे एवं नए जमाने के गीतों को गाकर डॉक्टरों ने एक नया पैगाम दिया है। मौका था प्रीतम लाल सभागृह में आयोजित संस्था सबरंग एवं दी दशमेव हॉस्पिटल के तत्वाधान में सुमधुर संगीत निशा का, जहां शहर के चिकित्सक विशेषज्ञ एक मंच पर मौजूद थे और अपने हाथों में माइक थामे मधुर गीतों की प्रस्तुतियां दे रहे थे। जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक आफ्ताब आलम कुरैशी ने बताया कि सर्जन डॉक्टर लुबाना पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BS ठाकुर, छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद झवर, फिजिशियन डॉक्टर संजय भटनागर, न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रशांत नेवालकर, महिला चिकित्सक डॉक्टर पूनम नेवालकर, सनावत के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर सुरेश रांका एवं बालक प्रेम विजयवर्गीय ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर संस्था द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से कार्य करने वाले समाजसेवी मदन परमालिया, श्रीमती भाग्यश्री नवीन खरखड़िया, करण कुशवाहा, मोहित गर्ग, डॉक्टर आमिर अली को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मदन परमालिया सम्मान के प्रत्युत्तर में कहा कि कोरोना योद्धा डॉक्टरों के हाथों मिला यह सम्मान पद्मश्री से भी बड़ा है। इसे पाकर आज मैं अभिभूत हूँ। समाज सेविका भाग्यश्री खरखड़िया ने अपने उद्बोधन में कहा कि मोक्ष की और एक कदम यह मेरा उद्देश्य है कि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसके सिखाए कार्यों को आगे बढ़ाना, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार और निराश्रितों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर मातृशक्तियों द्वारा माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन सतीश पांडे ने किया। अंत में आभार आफ्ताब आलम कुरैशी ने माना। जब मैं आया था चाहूंगा जिनका मैंने सबसे आखिरी में जिक्र किया है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, हमारे और आपके सबसे खास, सबसे अजीज और अकारिब श्री मदन परमालिया जी। जोरदार तारीफ करें। मैं सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, शॉल, श्रीफल, हार और स्मृति चिन्ह के साथ हमारे आज के मदन परमालिया जी को सम्मानित करें। जबर सर आप प्लीज आइए। काठी सर आप आइए ना, आइए सर। पटाकर सर शॉल आप उठा दीजिए। बेसी सर सर आप हैं। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा
एक अनाउंसमेंट में सबके हाथ में दूंगा, वही सबसे अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे, बट हमारे साथ और जो है मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच मोहित गर्ग जी को, जिन्होंने कोविड में रात को 2-2 बजे 3 होते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स सिंगर सभी लोग अपने अपने परफॉर्म करते हैं। आज जो स्पेसिफिक मोटिव लिया है संस्था सबरंग और दशमेश हॉस्पिटल ने, उस पर स्पेसिफिकली हम लोगों ने डॉक्टर्स को लिया है। क्या है, डॉक्टर्स एक ऐसी सेगमेंट को बिलोंग करते हैं जिसमें मरीज़ से दिन भर वो दुख, तकलीफ़, परेशानी, आंसू, तकलीफ़ें, बीमारियां बस यही सुनते रहते पूरा। तो हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म ऐसा किया कि कई इंदौर शहर में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, जो बहुत अच्छे फ़नकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, ऑर्गन प्लेयर्स हैं, अलग अलग सेगमेंट में अपनी कलाओं का मुजाहिरा करते हैं। तो आज हमने पहली बार कोशिश की है कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिर्फ डॉक्टर्स के लिए अरेंज किया जाए जिसमें गाने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स हों, और उनको सुनने के लिए इंदौर की हर खास आम जनता को आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया। उसके साथ साथ इंदौर शहर में गुज़िश्ता 2-3 सालों से हम जिस दौर से गुजरे हैं, इस पूरे सेगमेंट में कोविड के पहले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद कई सारी संस्थाओं ने, कई सारे लोगों ने अपने जान, माल, धन हर तरह से लोगों की सेवा की है। एक एक व्यक्ति को चुन पाना ऐसे में बहुत मुश्किल है, बट जितने लोग हमारे जहन में हैं, जितने लोग हमारी नज़र के सामने हैं, कम से कम एक इनिशिएटिव हम लोग ने भी पूरा कोशिश किया है लेने का। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले भाग्यश्री खरखड़िया जी की, जिन्होंने कि कोविड काल से लेकर अभी तक कई अनगिनत लावारिस लाशों के लिए उनके दाह संस्कार की पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से निर्वाहित किया एक महिला होके, तो आज उनको भी हमने सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है। उसके बाद सर कई सारे फिल्म एक्टर्स होते हैं जिनके बर्थडे पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स, बर्थडे केक काटना, पार्टी करना, ये सब तरह की अलग अलग चीज़ों में वर्कआउट करती हैं। आज का हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, एक ऐसी संस्था है जो रणवीर सिंह के फ़ैन फॉलोइंग है, बट उन्होंने जो प्रण लिया है वो बेसहारा, विधवा और गरीब लेडीज़ों के लिए कुछ इंतज़ाम करना, उनके रोज़गार के इंतज़ाम करना, उनको सिलाई मशीन देना, और उसके बाद उनके लिए ऑर्डर्स भी जनरेट करना। 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, ऐसे कई गाँव को उन्होंने अडॉप्ट किया। बच्चों के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अरेंज की, उनके लिए स्कूल की शिक्षा के माध्यम से बस्तों की, किताबों की, टीचर्स की, स्कूल की उन्होंने व्यवस्था की। तो ये ऐसे संस्थाओं के थ्रू हम लोग उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद एक करण कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने पूरे इंदौर शहर ही नहीं, हैदराबाद और अन्य जगहों पे भी जो ब्लाइंड बच्चे हैं, निशक्तजन बच्चे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए राइटर्स के इंतज़ाम का जो बीड़ा उठाया है, तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है उन जैसी हस्तियों को सम्मानित करने की। उसके बाद हमारे साथ मोहित गर्ग जी हैं, जिन्होंने पूरे कोविड काल में अनगिनत कार्य करते हुए अपनी सेवाओं को लगातार सुचारू रूप से सेवा दी है समाज को। और सबसे आखिरी में जो नाम ले रहा हूँ, वो इंदौर शहर में कहीं भी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, और वो ये जो सम्मान आज हमको कर रहे हैं, ये सम्मान सिर्फ एक सूरज को दिया दिखाने के समान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदन परमालिया जी की, जो अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समूह से जुड़े हुए हैं। पूरे देश में सभी हमारे माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, उनके लिए अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लेवल पे जाके सुचारू रूप से अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जितना बोला जाए कम है। तो आज हम दशमेश हॉस्पिटल संस्था सबरंग कृतार्थ है इन 5 लोगों को सम्मानित करके। हमें ऐसा लग रहा है कि हम इनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको सम्मानित करते हुए खुद सम्मानित महसूस करते हैं। तो शहर के लिए एक छोटा सा नाम है मेरा, लेकिन अगर कोई डॉक्टर अपने उन हाथों से चीर फाड़ करके किसी को जीवन देता है, ऐसे डॉक्टरों के द्वारा आज जब गीत सुनने का जो हम यहाँ आनंद ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो डॉक्टरों के अंदर भी वो जान है जो दूसरों को गीत गाकर और उनको भी एक सुकून दे सकती है। ऐसे डॉक्टरों के बीच में संस्था सबरंग, दशमेश हॉस्पिटल भाई आफ्ताब आलम कुरैशी जी के द्वारा आज हम जो 5 लोगों का चयन किया है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा तो जीवन का पूरा एक ऐसा समय चल रहा है कि जहां पर हर परिस्थितियों के अंदर मैं काम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन पहली बार एक गीत संगीत के कार्यक्रम में आफ्ताब भाई के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला है। और ये जो सम्मान मिला है मेरे लिए छोटा नहीं, बहुत बड़ा सम्मान है। मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि और कार्य करने की मुझे ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे इस मध्य प्रदेश मालवा प्रांत का नाम भारतवर्ष और पूरे देश तक लिम्का बोर्ड रिकॉर्ड के अंदर जिनका नाम किया था 106 घंटे का आकर भाई मोहम्मद सलीम साहब ने खंडवे के अंदर, वे आज हमारे बीच नहीं है। और हम सब ने एक निर्णय लिया है कि आज इस शुभ अवसर पर सलीम साहब को याद करने के लिए हमने एक संस्था का गठन किया है, और उस गठन है, संस्था का नाम है सलीम
संस्था और सलीम संस्था का नाम है सुखन है सलीम। सुखन होगा हमको गीतों के माध्यम से, सुखन होगा वो रूह से जो सलीम भाई गीत गाकर अपनी प्रस्तुति देते थे। और इसमें हम लोगों ने एक और निर्णय लिया है कि हम साल भर में 5 प्रोग्राम्स करेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में होगा। सामाजिक क्षेत्र में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, खेल के क्षेत्र में होगा, आबकारी विभाग जहाँ सलीम साहब ने अपनी सेवा दी है उन सभी प्रतिभाओं को चयन करके आज उस संस्था का हम शुभारंभ कर रहे हैं और उनके नाम से अवार्ड घोषित